क्या दिक्कत हो सकती है। बाकी आज मैं फिर से आपके सामने नया लेक्चर, धमाकेदार, मजेदार, एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेके आ रहा हूं। ओके, चलिए अब इसके बाद अपनी बात को शुरू करते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सुनो, 2 पॉइंट की ज्योमेट्री लीनियर, 3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, 4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 5 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 की ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का एक नाम और है स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, अब इसमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर एक विलन है। जब लोन पेयर आता है तो आप हीरो को हटाते जाइए, यानी बॉन्ड को हटाते जाइए, लोन पेयर रखते जाइए, और जितने विलन आएंगे हीरो उतने ही शहीद होते चले जाएंगे। लोन पेयर हमने क्या देखा, मैक्स मिनिमम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और वो इतने ज्यादा विलेन को एक साथ फिल्म में नहीं ले सकता। ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसका रीजन मैंने आपको समझाया था कि इसके पीछे कहानी क्या है, और आपको याद है किस तरीके से करोगे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सुनो, क्वेश्चन नंबर 1, आज मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। आपसे पूछा जाएगा PCL5 की स्ट्रक्चर बताओ, शेप बताओ, ज्योमेट्री बताओ वेस्पर थ्योरी के आधार पर। यह आएगा कि भाई इसकी आप हमें ज्योमेट्री बताइए, शेप बताइए। समझे भाई? क्लियर है? यही आपसे पूछा जाएगा, और किस थ्योरी के आधार पर? VSEPR थ्योरी के आधार पर यह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को टीचर कई तरीकों से कराते हैं, कई तरीकों से बताते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ना उस सर की क्लास में ट्रिक ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से कराता हूं। वो क्या है, कैसे? देखो, ये तो पता लग गया कि सेंट्रल एटम फास्फोरस है। अब इस सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, ये कैसे पता लगेगा? इसकी ट्रिक क्या है? आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो फास्फोरस के, कितने होते हैं? 5। पता ही होगा तो। सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। क्या बात है? Cl, Cl के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने होते हैं? 5 नहीं, 7 7 7। और Cl के एटम 5 हैं तो 35 हो जाएंगे। तो 35 हो गए, तो टोटल सम कितना हो गया? 40। समझ में आ गया होगा ये 40 कैसे आया? आ गया? जो 40 आया उसको मेरी ट्रिक से 8 से डिवाइड कर दो। वाह वाह, क्या बात है। तो 8 पंजे 40, रिमाइंडर कितना आया? 0। इसके बाद सुनो, जो ये आए वो तो कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। क्या कहलाएंगे? बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड कहलाएंगे। जो ये नंबर आएगा वो बॉन्ड पेयर होगा, यानी सेंट्रल एटम फास्फोरस के अराउंड 5 तो बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे। और जो यहां आएगा उसका आधा कर दो, तो ये यहां तो 0 आया है, और 0/2 भी क्या 0 ही होगा। तो जो ये आए 0/2, जो आए यहां, मान लो यहां 4 आ जाए तो 4/2 कर दो, उतने क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, यानी ये विलेन होते हैं। यानी हीरो ऊपर, यहां लिख लो हीरो ऊपर, और विलेन, विलेन नीचे। ठीक है, और वैसे भी हीरो को ऊपर का दर्जा दिया जाता है और विलेन को नीचे का दर्जा दिया जाता है। समझे भाई? तो अब मुझे यह बताओ, फास्फोरस के अराउंड 5 बॉन्ड पेयर हैं और 0 क्या है? लोन पेयर है। ये ट्रिक से पता लग गया, सही है? ओके, तो इसमें तो विलेन है ही नहीं,
तो सेंटर एटम की, अच्छा हाँ एक चीज और लिख दो, पूरा समझा देता हूं ना। फिर स्टेरिक नंबर क्या होगा? स्टेरिक नंबर होता है हीरो प्लस विलेन, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना? 5। लोन पेयर कितना? 0। यानी कितना आ गया? 5। यानी इस फिल्म में कोई भी विलेन नहीं है, सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर हैं, यानी 5 की ज्योमेट्री देखनी है। और जब पता है कि विलेन है ही नहीं, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा। इसका मतलब ये हुआ। और 5 की ज्योमेट्री क्या बताई थी? क्या बताई थी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो सेंट्रल एटम फास्फोरस ऐसे लिया। उसके बाद आपने क्या किया? ट्राइगोनल बना दो। सीएल, 3 सीएल ऐसे बना दो, 2 सीएल ऊपर बना दिया। ये PCl5 का स्ट्रक्चर होगा। इसमें ये एंगल 120 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 के होंगे, ये इक्वेटोरियल होगा, ये एक्सियल होगा। और इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो भी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जो जो शेप होगी वो भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि इस फिल्म में कोई भी विलन नहीं है, तो हीरो ही हीरो हैं, तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होगी। लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मेरी ट्रिक देखो कितनी आसान है। जो कंपाउंड दिया है उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, दोबारा बता रहा हूं, 8 से डिवाइड कर दो। जो ऊपर आएगा वो हीरो होगा, यानी बॉन्ड बताएगा। जो नीचे आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो विलेन होगा, यहां 0 है। तो स्टेरिक नंबर दिस प्लस दिस कितना हो गया? 5। यानी 5 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें कोई भी विलेन नहीं है, तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है। खत्म 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 खत्म। सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से कर सकते हो बच्चों। ये तो पहला क्वेश्चन मैंने कराया, आज मैं आपकी आंखें खोल दूंगा। ये विनोद सर की ट्रिक है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बिना पूछे 2 बार बता दिया। हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए। हाँ बिल्कुल। वाशु वेट करो, वेट करो, वेट करो। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, बॉब मरले को बुलाओ सर। ट्रिक इज द बेस्ट। सुपर डुपर क्लियर। सुपर लक्षितगा कह रही है सुपर डुपर। वंशिका, मानसी रानी, मानसी, 2 अलग अलग बच्चे हैं, सब कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। और आर्यन, इशू और सारे जो हैं, सर अमेजिंग ट्रिक, वेरी इजीली क्लियर्ड। देखा, ये विनोद सर की क्लास है, इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी। और ऐसे, हाँ, इस केस में अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन से सर मन नहीं भरा, अगला क्वेश्चन कराइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड कराऊंगा। 8-9 क्वेश्चन तो कम से कम कराऊंगा ही, जिससे आपका दिमाग खुल जाए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं डाउट कराऊंगा, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। मैं केमिकल बॉन्डिंग में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे पता है अपने बच्चों की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, थोड़े 2 दिन फालतू पढ़ा लेंगे। और वैसे भी अपना सिलेबस ठीक चल रहा है भाई, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं SF4 ले लूं, बोले इसकी ज्योमेट्री बताओ, इसकी शेप बताओ, और VSEPR के आधार पे बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे VK जायसवाल में भी, NCERT में भी। अब आपको ट्रिक तो पता ही लग गई। देखो, सबसे पहले विनोद सर की ट्रिक क्या है? सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एटम 4 है, 28, कितने हो गए? 34। वाह वाह। जो आए 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करने पे 8 चौक 32 आएगा, और यहां रिमाइंडर 2 आएगा। हीरो हो गए 4, हीरो हो गए 4, और हीरो हो गए 4। जो यहां आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 क्या हो गया? लोन पेयर। यानी इस फिल्म में 4 हीरो हैं, 4 बॉन्ड हैं,
और एक विलन है, इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर होगा 4+1 यानी 5, जिसमें 4 क्या होंगे, बॉन्ड के पेयर मतलब बॉन्ड होंगे, और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, यानी स्टेरिक नंबर 5। अब स्टेरिक नंबर 5 की ज्योमेट्री याद करिए, और अब आपको पता लग चुका है कि जब विलेन आ जाता है तो ज्योमेट्री अलग होती है, शेप अलग होती है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 5 के लिए क्या ज्योमेट्री थी, क्या थी, 2 के लिए थी लीनियर, 3 के लिए क्या थी, टेट्राहेड्रल, 5 के लिए क्या थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इस बार सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। तो आप एक काम करो, सल्फर 1 2 3 4 5, ये तो ज्योमेट्री थी, लेकिन मुझे इस जगह पर एक क्या लाना है, विलन। तो आपको पता है कि यहां पे विलन पहला कहां रखा जाता है, इक्वेटोरियल पे रखा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं यहां रख दूं तो क्या शेप बनेगी, 2F ऐसे रहेंगे, 2F ऐसे रहेंगे, मेरी बात से बच्चे सहमत होंगे, और इस डायरेक्शन में गुब्बारे में लोन पेयर होगा, समझ गए। ज्योमेट्री तो क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप क्या होगी, इस शेप को मैंने बच्चों का झूला बताया था, सी सॉ स्ट्रक्चर बताया था। कमाल हो गया बच्चों, कमाल हो गया। क्वेश्चन बदलते रहे लेकिन ट्रिक नहीं बदलेगी, और इस ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक दो छोटी छोटी बातें और बतानी रह गई हैं बच्चों, पहले बताओ क्या दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, ये कोई न्यूमेरिकल का चैप्टर नहीं है, यही इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन रट्टाफिकेशन नहीं, क्या मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट बोलो, बोलो। हाँ, क्लियर, क्लियर सर, थैंक यू, सुपर से भी ऊपर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मानसी सर है, नहीं नेहा, लुइस थ्योरी नहीं, लुइस थ्योरी नहीं, इसको हम लुइस थ्योरी से नहीं बना सकते, क्योंकि लुइस थ्योरी तो 8 के रूल को फॉलो करता है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए बेटा, इसलिए अगर सारे स्ट्रक्चर लुइस से बन जाते तो क्यों पढ़ते ये सब, इसलिए इसको हम लुइस से नहीं बना सकते। ओके, सारे बच्चे कह रहे हैं अब्सोल्युटली क्लियर, क्लियर है, हिमानी भी कह रही है क्लियर, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। ओके, आओ। ओके, कुसुम कह रही सर मजा आ गया, वेरी गुड, देखा कितना आसान बना दिया मैंने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सर अमोनिया की शेप और ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ, और किस थ्योरी पे बताओ, वीएसपीईपीआर थ्योरी पे बताओ, वैलेंस ए इस पे बताओ। तो इस जगह पे आपने देखा ये हो गया, मैंने अभी कहा ना दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, देखो आपको याद है, हम यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रिक से 8 से डिवाइड करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो 8 को फॉलो नहीं करता, तो डुप्लेट को फॉलो करता है। तो मेरी इस ट्रिक में एक छोटी सी बात और है, जब हाइड्रोजन आए, क्या हाइड्रोजन को कोई हैलोजन समझ लो, सिर्फ हैलोजन समझ लो, मतलब कोई फार्मूले में अगर हाइड्रोजन आ जाए और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, तो कोई हाइड्रोजन को कोई हैलोजन मान लो, और हैलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसी में भी 7 होते हैं, वो चाहे फ्लोरीन मान लो चाहे क्लोरीन मान लो। तो मैं लिखूंगा हाइड्रोजन ही, लेकिन उसको मैं मन ही मन में मन ही मन में हैलोजन मानूंगा। तो अब देखो, बाकी वही रूल है, एन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैलोजन मानो 7, मतलब आप इसको NF3 मान लो या NCl3 मान लो, वो आपकी मर्जी है, समझे। तो 5 प्लस 7 त्रिक 21, समझ गए होगे, 21 और 5 26, 21 5 26, 8 से डिवाइड कर दो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, 26,
8 त्रिक 24 आया 2। हीरो हो गए 3 बॉन्ड पेयर, जो यहां आए उसका आधा कर दो। एक हो गया विलन, यानी इसकी ज्योमेट्री अलग होगी और शेप अलग होगी। स्टेरिक नंबर क्या होगा, अब जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। 3 + 1, 3 + 1 यानी 4। 4 की ज्योमेट्री याद करो, 4 की ज्योमेट्री याद करो। टेट्राहेड्रल, सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा, नाइट्रोजन। टेट्राहेड्रल एक्चुअली में ये होता है, और नाइट्रोजन सेंट्रल होगा। कल जब मैं ए लिख रहा था उसकी जगह नाइट्रोजन होगा, लेकिन अब यहां पे देखो क्या होगा। 3 तो हीरो रखने हैं, 1 लोन पेयर रखने हैं। सारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। आमतौर पे ऊपर रखते हैं, तो नाइट्रोजन 3 ऐसे एच रहेंगे। और इधर आपको पता है एक गुब्बारे में क्या होगा ये वैल्यू। और इस ज्योमेट्री को तो अभी भी टेट्राहेड्रल कहेंगे, शेप को बोलते हैं पिरामिडल, बता चुका हूं। और ये एंगल 109 नहीं, 107 डिग्री के आसपास होता है। मैं इतना समझा चुका हूं कि 109 से कम होता है। और ये एंगल अमोनिया का बन गया। ट्रिक के अंदर ट्रिक, ट्रिक के अंदर ही ट्रिक, ट्रिक ही ट्रिक, ट्रिक ही ट्रिक। तो इसका मतलब जब कभी हाइड्रोजन आए तो मन ही मन में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ले लेना, बाकी सारी ट्रिक वही है। बताइए बच्चों, क्या हाइड्रोजन का भी एक एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो रे बच्चों, बोलो रे बोलो। है, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए आपको, नेहा एब्सोल्युटली क्लियर, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुम एक ले लोगे तो 8 से डिवाइड आप नहीं कर पाओगे, और मेरी ये ट्रिक 8 के लिए है। ओके, जल्दी बोलो, सारे बच्चे बोलो भैया, बोलो। वंशिका, वैष्णवी बोलो, रिजुल, ईशु, नैन्सी बोलो, फटाफट बोलो सारे बच्चे, मिल के बोलो। सोमल, गिल बोलो, अंडरस्टूड परफेक्टली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी इजी टॉपिक मानसी कह रही है, देखा देखा रे देखा। और बताओ, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे वेस्पर थ्योरी का जिक्र हर समय होगा, तो विनोद सर की ट्रिक याद रखना, छा जाओगे, छा जाओगे, छा जाओगे। बोलो बेटा, आया समझ में? नंदनी, वेरी इजी, ठीक है। आर्यन, नंदनी, सारे बच्चे बता रहे हैं एब्सोल्युटली क्लियर। इशू, वाजीवा, क्या बात है। ऐसा करने के बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो। पानी, पानी रे पानी, पानी की बताओ ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, अकॉर्डिंग टू वी एस ईपीआर थ्योरी के आधार पर। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मात्र मुझे 1 मिनट में दें, तब मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ गया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बोलिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्कूल की टेस्ट को, स्कूल के टेस्ट भी ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यानशी, इस टेस्ट को ऐसे कर सकते हो, और कोई बहस करे तो कहना ये विनोद सर ने पढ़ाया है, समझे? हाँ, बिल्कुल। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो रे बोलो। इतना आसान क्वेश्चन, पानी रे पानी, पानी रे। वाशु, है ना वाशु? कैलकुलेशन ठीक करो वाशु, ठीक करो जी, बोलो, जल्दी रे बोलो। मुझे इसकी ज्योमेट्री बताइए, मुझे इसकी शेप बताइए, मुझे यही दो आंसर चाहिए। आलतू फालतू चीजें मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो। जल्दी बोलो। हाँ, अब आने शुरू हुए। प्रिंसी का आंसर आया, रिजुल का आया, नेहा का आया, माधव मिड्ढा का आया, वंशिका का आया, मानसी का आया, वंशिका का आया, यानसी नैन का आया, ईशु का आया, वाह जी वाह। मानवी तायल का आया,
वाह जी वाह, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजस वर्मा, अरमान का आ गया। वेरी गुड, अरे सबके आंसर सही है भाई, क्या बात है भाई। वरुण, कुसुम, अरे सबके आंसर सही आ रहे हैं। सबके आंसर सही आ रहे, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। वंशिका, सब लोग बता रहे हैं। बिल्कुल रे बिल्कुल, बिल्कुल रे बिल्कुल। ना यांशी, गलत 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 यांशी, लीनियर नहीं, लीनियर नहीं, लीनियर नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रेरणा मलिक का भी सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आर्यन तेरा भी सही है भैया। और कोई है क्या? और कोई हो तो बताओ। हाँ हाँ, अब नैन्सी, बिल्कुल ठीक, नैन्सी सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंशुल, अंशुल, अंशुल कह रही नो शेप, नहीं भैया, नो ज्योमेट्री, ये कौन सी बात हुई? अंशुल कैसे कह रहे हो भैया? गलत कह रहे हो आप लोग। सभी सभी बताओ, सभी सभी बताओ, सभी बताओ, बोलो भाई। नो शेप, नो उसमें है। अंशुल गर्ग, नो नहीं, अंशुल गर्ग। अंशुल कह रही नो ज्योमेट्री, नो शेप, नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है ज्योमेट्री? पानी की कोई ज्योमेट्री नहीं होगी, पानी की कोई शेप नहीं होगी, क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात नहीं करोगे। हाँ, मैं पहले बता दूं, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसकी शेप होगी, या तो लिख दो वी शेप्ड, विनोद कुमार की शेप्ड, यानी वी शेप्ड, नहीं तो मैं मजाक कर रहा हूं। और या फिर इसको एंगुलर भी कह सकते हैं, ये शेप होगी। और इसका स्ट्रक्चर कुछ बच्चों ने ऐसा बनाया होगा, वाटर में ये दो बॉन्ड, दो हीरो दो विलन, दो हीरो दो विलन, है ना? और इसमें बॉन्ड एंगल पानी का 104.5 डिग्री होगा। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जब लोन पेयर और आ जाएंगे, विलेन और आ जाएंगे, हीरो को और तंग करेंगे, वो और दब जाएंगे, एंगल 107 से भी कम हो जाएगा। जैसे उसमें 107 आया था ना, वो उससे और कम हो जाएगा। और पानी तो देखो हमारा जीवन है, इसलिए पानी के सारे रिजल्ट, सारे एंगल, सारी ज्योमेट्री, सारी शेप याद होनी चाहिए, क्योंकि पानी नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए पानी के बारे में मैंने बताया। बताइए बेटा। कितने बच्चों का सही था? अरे सभी का ही सही था, बस अंशुल का गलत था, और एक बीच में किसी और बच्चे का गलत था। अंशुल कह रही है कि सर नो ज्योमेट्री नो शेप, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दो हीरो हैं, दो विलन हैं, तो ज्योमेट्री भी होगी, शेप भी होगी। अंशुल बेटा, अपने क्वेश्चन को ठीक करो, तरीके को देखो, और अगला जब मैं क्वेश्चन दूं तो गलती ना हो। बोलो, जल्दी बोलो, सारे बोलो। हाँ, नेहा कह रही जी मेरा सही है। और पानी के सारे रिजल्ट याद रखो, पानी के सारे रिजल्ट याद रखो, पानी के सारे रिजल्ट याद रखो, है भाई, पानी के सारे रिजल्ट याद रखो। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया भाई? क्लियर? चलिए, है। हाँ बिल्कुल। ऑल स्टूडेंट आंसर इज राइट, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। वेरी इजी क्वेश्चन मैंने बना दिया आप सबको, और इस तरीके से मैंने आपने देखा, और बड़े आराम से चीजों को मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। और यस वंशिका, सभी का सही था भाई, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग आ गए, बहुत ही सही तरीका रहा। ओके, समझ गए भाई? पक्कम पक्का, पक्कम पक्का। इस बात को समझने के बाद अब हम विषय पे आते हैं। चलिए, देखो, पानी का हर रिजल्ट, क्या ज्योमेट्री, क्या शेप, क्या एंगल, बॉन्ड एंगल, सब याद होना चाहिए। पानी के हर रिजल्ट को याद होना चाहिए। ये बात मैंने पहले चैप्टर में भी कही थी, और आज भी कह रहा हूं। ठीक है बेटा? हाँ, बिल्कुल। तेजस वर्मा, ऑल आर प्लो प्लेयर, ठीक है भाई? हाँ, आगे से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अब थोड़े आयन के करा देता हूं भाई। ऐसा भी तो पूछ सकते हैं, ICl2, I-3 का, समझे? NH4+ का, समझ में आया? इसके बाद SO4 2 नेगेटिव का, समझे? इन सब का भी स्ट्रक्चर आप सभी बताइए।
अब की बार मैंने आयन ले लिया है, 3 4 ले लिए। अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, ठीक है। सबको यही तरीका, देखो आई भी हैलोजन, सीएल भी हैलोजन, सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा, जो कम होता है आयोडीन, और सीएल बगल में होगा, बस इतनी बात है। लेकिन आयन में एक बात बताओ, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आते हैं और पॉजिटिव का मतलब जाते हैं। तो एक बात पहले बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि विनोद कुमार की ट्रिक क्या है इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए? आई में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सीएल में, एक सीएल में 7 तो 2 में 14, लेकिन -1 है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 15 और 7 22 हो गया। हो गया 22। 22 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 त्रिक नहीं, 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 16 6 बचेगा। 2 तो हो गए हीरो बॉन्ड पेयर, 6/2 3 लोन पेयर। यही एक ऐसी फिल्म है जिसमें विलन ज्यादा है और हीरो कम है। स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 2 + 3 यानी 5। समझ गए? 5 की ज्योमेट्री याद करो। सर कौन नहीं जानता, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आई लिखा, सेंटर ऐसे पहले खींच लिए, यही होता ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें हीरो, हीरो और विलन कितने लाने हैं? 2 तो हीरो 3 विलन। विलन कहां रखते हैं? इक्वेटोरियल पे, यानी यहां यहां यहां, अर्थात आई, ये सीएल। आय हाय, आय हाय, क्या बात है। और उसके बाद एक विलन, दूसरा विलन, तीसरा विलन, हो गया। और इस पे नेट माइनस चार्ज हो गया। सर सर सर, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप क्या होगी? 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 शेप होगी लीनियर होगी। लीजिए, खत्म हो गया। क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? एक ही ट्रिक से, एक ही टेक्निक से सारे स्ट्रक्चर में बनाता चल रहा हूं। मुझे बताइए, क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो ये माइनस है। कैटायन में तुम क्या करोगे? कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना, बाकी वही ट्रिक है। SO4 में 2- है, 2 ले लियो, बस बात खत्म। बाकी तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। फटाफट बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलो। हाँ जी, लीनियर शेप, नैन्सी, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, आया समझ में? 2, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, पानी का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है अंशुल गर्ग। अंशुल गर्ग हैं? यस सर, परफेक्टली क्लियर। आर्यन कह रहा है हलवा सर, हलवा, हलवा रे हलवा, हलवा रे हलवा। कितनी आसानी से आपने इसको कर दिया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इस तरह से आपने इसको कर दिया। ओके ओके, रिपोर्ट आ चुकी है बच्चों। ओके, रिपोर्ट आ चुकी है बच्चों, बच्चों 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 बच्चों। आओ, अब मुझे लगता है, चलो आ, एक काम कर देते हैं, SO4 का और बता देते हैं। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। चलिए, सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन 1 पे 6, तो 4 पे 24। -2 कब आता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। कितना हो गया? 32। 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32। क्या आएगा? 0। हीरो हो गए 4 बॉन्ड पेयर, जो यहां आएगा उसका 0 लोन पेयर, यानी इसमें कोई भी विलन नहीं है। स्टेरिक नंबर कितना होगा? 4 + 0 अर्थात 4। 4 की ज्योमेट्री याद करो, 4 की ज्योमेट्री याद करो। इसमें विलन नहीं है, यानी जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब सल्फर के चारों तरफ आप ऐसे टेट्राहेड्रल बना लो, क्योंकि 4 की तो ज्योमेट्री मैंने आपको बताई हुई है, ये होती है। अब 4 जगह ऑक्सीजन ही रखने हैं। ऑक्सीजन रखो, ऑक्सीजन रखो, ऑक्सीजन रखो, ऑक्सीजन रखो, रख दिया, पक्का। लेकिन आप सबको पता है कि 2 ऑक्सीजन माइनस भी है। आपको याद होगा 2 माइनस होगा, और आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं 2 होती है। तो आप एक काम करो, और 2 नेगेटिव है, तो अगर मुझे कुछ याद हो फॉर्मल चार्ज,
तो मैंने दो बॉन्ड यहां बना दिए, दो बॉन्ड यहां बना दिए, दो बॉन्ड यहां बना दिए। कैसे बताऊं? और इन दोनों पे माइनस दिखा दिया। क्यों बताऊं? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मल चार्ज बताया था कि जब नॉर्मल वैलेंसी शो करे तो कोई फॉर्मल चार्ज वैलेंसी नहीं होती है, लेकिन अगर फॉर्मल चार्ज मतलब वैलेंसी ऑक्सीजन की दो होती है, उससे एक कम है तो माइनस आता है। तो जहां जहां माइनस है वहां एक एक बॉन्ड दिखाओ, और जहां जहां माइनस नहीं है वहां दो दो बॉन्ड दिखाओ। और इस थ्योरी में क्या ये दो बॉन्ड पेयर है? नहीं, एक ही है, क्योंकि दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड बनते हैं इस थ्योरी में एक ही बॉन्ड पेयर माना जाता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर SO4 का बन गया। और ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें मुझे एक साथ दो बॉन्ड बनाने पड़े वैलेंसी को पूरा करने के लिए। इसलिए हर जगह सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक साइड एटम कौन थे? Cl थे, Br थे, हाइड्रोजन थे, वो एक ही बॉन्ड बनाते थे। लेकिन ऑक्सीजन तो दो दो बनाता है। लेकिन हमें दो निगेटिव भी दिखाना है, तो जहां निगेटिव दिखाना वहां सिंगल बॉन्ड कर दो फॉर्मल चार्ज की वजह से, और जहां नहीं दिखाना वहां डबल डबल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बस बाकी सब कुछ ट्रिकी ही वही है जो मैंने बताया है। बच्चों बताइए, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। चार्ज वाला फंडा दोबारा बता देना। बता दिया बेटा, मैंने फॉर्मल चार्ज बताया नहीं था आर्यन? मैं फॉर्मल चार्ज बताया नहीं था कि नॉर्मल वैलेंसी हो तो कोई चार्ज नहीं, ज्यादा हो तो प्लस, कम हो तो माइनस। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? दो। यहां कितनी है? एक, तो माइनस लगा दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? दो। यहां है, इसलिए यहां कोई चार्ज नहीं होगा। ये सब बताया तो था यार, भूलो नहीं, भूलो नहीं, भूलो नहीं। बोलो भाई। वेरी इजी, वेरी इजी। बोलो वंशिका। हाँ, भूलो नहीं, भूलो नहीं। है SO4 की शेप क्या है? टेट्राहेड्रल है। एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, यानी इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि सेंट्रल एटम के अराउंड कोई भी विलेन नहीं था। और जब विलेन नहीं होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है, वगैरह वगैरह। वेरी सर इजी, आराम कर लो, हो गई बात। वेरी क्लियर, वेरी इजी। और आज क्लास खत्म होते ही वीके जायसवाल उठाओगे, वेस्पर थ्योरी करोगे जैसे मैंने बताया है। एक आध क्वेश्चन ना भी निकले, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हम शनिवार को डिस्कशन क्लास लेने जा रहे हैं। लेकिन बेटा, बहुत मेहनत से मैंने ये चीजें कराई हैं, ठीक है? नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो समझ गए होगे। चलो ऑक्सीजन वाला एक और बता देता हूं, देखो। मान लो किसी ने कहा SO2 की शेप बताओ और ज्योमेट्री बताओ। SO2 की शेप बताओ और ज्योमेट्री बताओ। देखो, इसमें तो खैर कोई आयन नहीं है। सल्फर पे 6, और यहाँ 6 दूनी 12, कितने हो गए? 18 हो गए, 18 हो गए, 18 हो गए। तो जब 18 हो गए तो क्या हो गया? 8 से डिवाइड करो। 18 को 8 से डिवाइड करो। 8 दूनी 16, दो बचे। दो से दो को डिवाइड कर दो, एक हो गया। दो तो हीरो हो गए, बॉन्ड पेयर। एक क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। यानी दो हीरो एक विलन। यानी स्टेरिक नंबर क्या होगा? स्टेरिक नंबर होगा 2 + 1 यानी 3। 3 की ज्योमेट्री क्या होती है? सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा? सल्फर। 3 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। बना लिया? अब सेटिंग शुरू करो। सल्फर लिखा। अब कितने हीरो कितने विलन? दो हीरो एक विलन। तो दो हीरो एक विलन, तो एक विलन पहले रख दो। कहां? तो जब एंगल सेम होता तो कहां रख दो? कहीं भी रख दो, एक यहां रख दो। और दो विलन, सॉरी, दो हीरो ये रख दो। हो गया? रख दिया। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी तो दो होती है, तो कुछ नहीं, यहाँ डबल डबल कर दो। क्योंकि हमें पता है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है उसको एक ही पेयर माना जाता है। यानी दो हीरो मोटे मोटे, एक विलेन पतला पतला। तो ये बताओ, हीरो मोटा भी तो हो सकता है, हीरोइन मोटी भी तो हो सकती है। कई फिल्म ऐसी आती हैं जिसमें हीरो हीरोइन मोटे होते हैं और वो फिल्म को परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिंग के दम पे। मुझे पहले बताओ, ऑक्सीजन वाले में वैलेंसी का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई खास बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप बताइए, समझ में आया? हाँ, और हाँ, ओहो, ये तो बताना भूल ही गया। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, TP। इसकी शेप क्या होगी? एंगुलर। और ये एंगल मैंने बताया था 120 से कम होगा। क्यों कम होगा हम समझा चुके हैं। आज वक्त है क्वेश्चन करवाने का, फटाफट मैं करवाता जा रहा हूं। बोलिए बच्चों, बोलो। एंगुलर, एंगुलर। बस
चार थ्योरी पढ़ानी थी बच्चों, चार थ्योरी। लुईस थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, लुईस थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दो खत्म हो चुकी हैं, दो ही बची हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग, ऐसा लग रहा है आधा सिलेबस चैप्टर खत्म हो चुका है। खैर आधा तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन 40% अभी खत्म हुआ है। अभी 60% आना बाकी है। बहुत सारी ट्रिक्स अभी आनी बाकी हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ भाई, डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन ही बनाता है ज्यादातर स्थिति में, है ना। बस इतनी बात है। क्लियर है? ओके, ओके, ओके। ठीक है। एक चीज और बताओ, एक चीज आपने पूछी नहीं, मैंने I3- की शेप भी बोली। इसकी I3- की। तो इसमें सेंट्रल, इसको तो मैंने बनाया नहीं, मैंने कहा बना लेना। इसमें सेंट्रल एटम भी आयोडीन मानना, और सराउंडिंग एटम भी दो आयोडीन मानना। और फिर देख लेना कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, कितने हीरो, कितने विलन, कितनी वो होगा, ठीक है। तो ये अब आप सारी प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको एक दो और अच्छे क्वेश्चन बता दूं, इसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जीनन OF4। ये क्वेश्चन नीट में, जेई में, हर जगह आ चुका है। इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है, ये है ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है ना। हाँ। अब हाँ, हाँ। नैन्सी कह रही कि बिल्कुल हलवा है सर, कोई बात ही नहीं है। बहुत ही है ना। हाँ बिल्कुल। आर्यन, तो इसका मतलब हो गया XCO4। देखो, मैं पहले बताता हूं, पहले तो इसमें ये डिसाइड करो, ये पहला एग्जांपल है जिसमें तीन तरह के एटम है। तो डिसाइड करो भाई, सेंट्रल एटम कौन होता है। तो सेंट्रल एटम तो वो होता है जो कम होता है। तो कम तो जीनन भी है और ओ भी है। सर इन दोनों में कौन कम होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में कम होगी, वो सेंट्रल एटम। तो ये कौन नहीं जानता कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन के जस्ट बाद है, यानी बहुत ज्यादा है। यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, जीनन की। यानी यहां सेंट्रल एटम कौन होगा, जीनन। और सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी होगा और फ्लोरीन भी होगा। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें सराउंडिंग में दो तरह के एटम है। नहीं आ रहा समझ में। सराउंडिंग में दो तरह के एटम, और जहां ऑक्सीजन आएगा वहां डबल बॉन्ड आएगा, वो मोटा होगा। और जहां फ्लोरीन होगा वहां सिंगल बॉन्ड होगा, वगैरह वगैरह। तो आप मुझे सारे बच्चे एक चीज पहले ये पहले बता दो कि जब आपने ऐसा किया, डिसाइड हो गया सेंट्रल एटम कौन है, तरीका देख लो, फिर से बता दे रहा हूं। जो कम है वो सेंट्रल एटम होगा, और अगर दोनों ही कम है, दो कम है, तो उनमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम होगा, यानी जीनन होगा। इसका मतलब इसमें सेंट्रल एटम जीनन होगा, और सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन भी होंगे और फ्लोरीन भी होंगे। चलिए, बाकी ट्रिक वही है। जीनन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, क्योंकि नोबल गैस में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। फ्लोरीन पे क्या होते हैं, 7 चौक 28, 28 और 6 34 और 8 42, 42। 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, 40। दो बचा, 5 तो हो गए हीरो, एक हो गया जीरो। जीरो मतलब विलन। यानी इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, इसका स्टेरिक नंबर होगा 5 + 1 यानी 6। 6 होगा। 6 की ज्योमेट्री क्या बताई थी, ऑक्टाहेड्रल। अब जब 6 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनाई थी, तो जीनन को रख के ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री एक बार प्लान कर लो, कर लिया, कर लिया। ऐसे होती है ऑक्टाहेड्रल। अब आपको देखना विलन कितने रखने, विलन कितने रखने, विलन 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 एक। तो कहां रखना होता था यहाँ पे विलेन, ऊपर। याद है ना, रख तो कहीं भी सकते थे लेकिन रखना होता था ऊपर। तो अब प्लान कैसे करो, जीनन 1 2 3 4। और अब आप ये देखो कि भाई एक इधर, और इस डायरेक्शन में आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में आपने क्या किया, एक तो विलेन बिठा दिया, बिठा दिया। अब उसके बाद इस जगह पे कौन आएगा। अब सराउंडिंग एटम अगर सारे एक जैसे होते फटाफट लिख देते। अब सर एक ऑक्सीजन रखना है, एक
ऑक्सीजन रखना है और 4 फ्लोरीन रखना है। सर कैसे रखें? एक ऑक्सीजन रखना है और 4 फ्लोरीन रखना है। तो आप मुझे एक बात ये पहले बताओ कि एक ऑक्सीजन रखना है, 4 फ्लोरीन रखना है। अब आपको पता है कि जहां ऑक्सीजन रखेंगे वहां डबल बॉन्ड आएगा, और जहां फ्लोरीन रखेंगे वहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा। आप खुद सोचो कि अगर मैं ऑक्सीजन यहां रख दूंगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, खूब रिपल्शन होगा। तो डबल बॉन्ड भी तो मोटा है, वो भी रिपल्शन ज्यादा करता है, वो दूरी रहे तो अच्छा है। आप इसी स्ट्रक्चर में दूसरा लोन पेयर कहां रखते थे? अपोजिट। हालांकि यहां दूसरा लोन पेयर नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड तो है, तो डबल बॉन्ड दूर रखो, यानी यहां पे डबल बॉन्ड ये रखो, डबल बॉन्ड, और 4 जगह पे फ्लोरीन अपने आप से यहां आ गया। ये स्ट्रक्चर हो गया। दिमाग लगाया? क्लियर हुआ? तो अब इसकी ज्योमेट्री क्या हुई? ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल हुई, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन शेप क्या हुई? पूरे का एक पिरामिड बाहर हो गया। इसको बोलेंगे स्क्वायर क्या बेटा? बोलो, स्क्वायर क्या? पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, यानी इसके अंदर जो है मुझे स्क्वायर पिरामिडल मिलेगा। एक पिरामिड गायब हो गया। क्या बच्चों को समझ में आया बेटा? ये अच्छा क्वेश्चन था, आईआईटी जेई का क्वेश्चन था। इसमें ये भी सोचना पड़ा कहाँ ऑक्सीजन रखें, कहाँ फ्लोरीन रखें। दिमाग लगाओगे तो हर चीज आंसर मिल जाएगा। क्या बच्चों को समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, बोलो। अरे बोलो रे बोलो। नैन्सी ने तो पहले ही आंसर निकाल दिया था, मानसी ने तो पहले ही आंसर निकाल दिया था। हाँ जी, रिजुल। हाँ, मजा आ गया रे, मजा आ रहा है कसम से। लीजिए, मैंने वेस्पर थ्योरी के +1 के भी क्वेश्चन करा दिए, +2 के भी करा दिए, आईआईटी जेई के भी करा दिए, सबके करा दिए। और जिंदगी भर वेस्पर थ्योरी आपकी काम आती रहेगी। वेरी इजी, वंशिका, वेरी इजली है। हाँ सर, जैसे शीशे जैसा क्लियर हो गया है। आर्यन कह रहा है सर आपसे पढ़कर लगता है कि आईआईटी नीट बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, जैसे 10th क्लास में होगा। अरे मेरे पास पढ़कर यही होगा, यही होगा, यही होगा। समझे भाई? मजा आ रहा है। हाँ, अरमान NH4+ का क्या होगा? करो, घर पे करो। NH4+ का नहीं आएगा तो कल बताएंगे। हाँ, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नहीं 7 मानना, ठीक है? अब से हाँ, हाँ, बहुत मजा आया, अंशुल घर कह रही है। अब देखो मेरी बात सुनो, चलो मुझे एक बात बताओ। अब जरा स्ट्रक्चर बाकी बनाना, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछना, ठीक है? सीधी बात है, हाँ, सीधी बात है। अब क्या है, क्या है मैं आपको बताता हूं कि सर एक बात बताओ, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें कोई विलन नहीं है, ठीक है? बताओ इसमें बेटा, आईआईटी का क्वेश्चन है, इसमें बताओ इस वाली ज्योमेट्री में ये जो बने बनाया, ये पिंक वाला, इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? हाँ, इस वाले ज्योमेट्री में 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? जल्दी बताइए। इस वाले में 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? सारे बच्चे पहले बताओ। इस वाले ज्योमेट्री में, इस वाले में जिसमें कोई विलन नहीं है, 90 डिग्री के कितने हैं? बोलो। हाँ, सब लोग अपने अपने जवाब दो। अरमान दे रहा है, ये सब दे रहे हैं, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? माधव मिड्ढा, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन। इस वाली ज्योमेट्री में जिसमें कोई विलन नहीं है, विलन तो यहां है, कितने एंगल है? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, सबने जवाब दिया? जल्दी रे बोलो, जल्दी रे बोलो, जल्दी रे बोलो, जल्दी रे बोलो। अर्पित चहल, अर्पित चहल। ऑल एंगल कितने हैं? कितने हैं? कितने एंगल बनेंगे? पता कितने इसमें एंगल है? इसमें 90 डिग्री के एंगल जो होंगे वो 12 होंगे। 90 डिग्री के एंगल इसमें 12 होंगे। 90 डिग्री के एंगल इसमें 12 होंगे। 12 कैसे? बताता हूं आपको, एक बार बताओ। 4 एक ही प्लेन में है,
एक, दो, तीन, चार। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चार हो गए। उसके बाद ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर खड़ा है, तो वो तो चारों पे परपेंडिकुलर है। इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, 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 और वो यूं खड़ा है। तो आठ नहीं हो गए, चार तो ये। और जब ये बंदा ऐसे खड़ा हो जाएगा और हर एक पे परपेंडिकुलर होगा तो आठ हो जाएंगे। और ये बॉन्ड नीचे से भी है, तो चार नीचे और आ जाएंगे। तो इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हो गए? 12। 90 डिग्री के एंगल कितने हो गए? 12। 90 डिग्री के एंगल 12। ये इसमें आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। सब लोग पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका आंसर 12 है। पहले बताओ 12 समझ में आया? अरे आप एक स्क्वायर बना लो, चार तो उसी में, परपेंडिकुलर जो ऊपर होगा वो तो सब पे होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो चार और हो गए, और चार नीचे से, 12 हो गए। जल्दी बताओ, समझ में आया बेटा? सारे बच्चे बोलो, 12 समझ में आया? बोलो बोलो, सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो। 12 हुए, जल्दी बोलो। 12 समझ में आया? ओके 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 ओके, सारे बच्चे बोलो। हाँ जी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और आज खत्म होने के बाद वीके जायसवाल क्वेश्चन करना शुरू कर दो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। और इस तरीके से मुझे बताओ, क्लियर हो गया? वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्लियर हो गया? हाँ बस सर, दो दो मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। तो अब मुझे एक बात ये पहले बताओ, हैं? अरे परपेंडिकुलर तो दो हैं, लेकिन वो जो ये वाला जो परपेंडिकुलर है ना, ये वाला, वो इन चारों पे तो है। तो आप एक काम करो ना, चार बॉन्ड के ऊपर एक पांचवा बॉन्ड खड़ा कर दो, तो वो सब पे परपेंडिकुलर होगा ना। तो हर एक से 90 जोड़ोगे तो ऊपर चार, नीचे चार, और इसमें चार होगा, 12 हो जाएंगे। इसमें एंगल हो गए 12। आया समझ में? शशि और ये सब कह रहे 12 होंगे। ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज की डेट का, बाकी फिर कल करेंगे अगर रह गया तो। बताओ, इसमें विलन भी है, इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। इसमें 90 डिग्री के कितने को एंगल हैं? जल्दी बोलो। इसमें 90 डिग्री कितना? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इसमें 90 डिग्री के कितने हैं? इसमें 90 डिग्री के कितने हैं? जल्दी बोलो बोलो। इसमें 90 डिग्री, अरमान ने जवाब दे दिया भाई, लेकिन आंसर क्या है मैं नहीं बोलूंगा। इसमें 90 डिग्री के कितने हैं? इस वाले में विलन भी है, विलन भी है, जल्दी बोलो। 90 डिग्री कितने हैं? मानसी ने बोल दिया, अरमान ने बोला, अरमान ने सही बोला, और बोलो। मानसी का जवाब आया, और बोलो। हाँ, तो अरमान ने बोलो, बोलो भाई। इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? हाँ जी बोलो। अर्पित चहल, बिल्कुल ठीक। हाँ, आर्यन बोलो भाई, सही है। ठीक 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 अर्पित, और बोलो, इसमें एंगल कितने हैं? इस वाले फिगर में 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? ऊपर वाले तो 12 थे। और बच्चे बोलो, इस वाले में 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? और बोलो, काउंट कर रहे हो? जल्दी बोलो। इस वाले में 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? हाँ, वैष्णवी का आ गया आंसर, और बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, अंशुल का, सौमिल का, जल्दी बोलो कितने हैं? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अंशुल का जवाब बोलो। सब लोग अपने अपने आंसर बोलो, मैं आंसर नहीं कोट कर रहा हूं, जल्दी बोलो बोलो। हाँ, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। इस केस में, इस केस में 90 डिग्री के एंगल जीरो हैं, एक भी 90 डिग्री का नहीं है। और सिर्फ दो बच्चों ने सही जवाब दिया, एक अर्पित चहल ने और दूसरा अरमान ने। 90 डिग्री केस में एक भी नहीं है। तो जो बच्चे 8 और 6 बता रहे थे वो गलत गलत कर रहे हैं।
क्यों? अरे भैया ये बॉन्ड था, ये हीरो था, उसकी जगह कौन आ गया? विलेन। और इस विलेन से सब दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो जो पहले 90 बनाए बैठे थे कुछ कम हो जाएंगे, कुछ ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए ये भी आईआईटी जेई का ही क्वेश्चन है, इसमें 90 डिग्री का एक भी एंगल नहीं है, क्योंकि विलेन आने से सारे ही हीरो इधर उधर भागने लगे, और जब भागेंगे दबेंगे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा। ये भी आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। बोलिए समझ में आया बेटा? बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कल बता दूंगा। मुझे अभी क्लास खत्म करनी है, जल्दी बोलो, बोलिए। हाँ जी। विलेन के आने से सारे हीरो दब गए, कोई भी 90 डिग्री का नहीं रहेगा। और मैं लोन पेयर को पूरे केमिकल बॉन्डिंग में विलेन का दर्जा देता रहूंगा, क्योंकि वो आके सब गड़बड़ कर देता है। जल्दी बोलिए। क्लियर? हाँ जी। हाँ, तो ये दोनों ही आईआईटी जेई के क्वेश्चन थे। बहुत अच्छे। अब आज घर पे जाके, घर पे तो बैठे हो, घर पे जाके क्या करोगे, लेकिन खत्म होते ही टॉपिक खोलो वीके जायसवाल, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लो। लीजिए, टॉपिक वेस्पर थ्योरी खत्म, और अब आपके क्वेश्चन करने हैं।